उसके अश्वेतों के प्रति पूर्वाग्रह को बदलने के लिए डॉक्टर ने उसे सोचने के लिए एक रात दी। पत्नी को पता चलते ही उसने हाँ कर दी, क्योंकि यही गुजारे का एकमात्र जरिया था। भरोसे के लिए कंपनी ने आधी सैलरी पहले दी, बाकी काम के बाद मिलनी थी। फिर उसे ग्रीन बुक दी गई, जिसमें दक्षिणी राज्यों में अश्वेतों के सुरक्षित इलाकों की जानकारी थी। इसके बिना डॉक्टर वहाँ कदम भी नहीं रख सकते थे। वह परिवार से विदा लेकर निकल पड़ा। एक दूसरे को नापसंद करने वाले दो लोग दक्षिण की यात्रा पर निकले, ये जाने बिना कि वे जल्द ही दोस्त बन जाएंगे। यात्रा शुरू होते ही डॉक्टर ने 2 शर्तें रखी। पियानो सिर्फ स्टेनवे हो और हर रात कार्डी सैक व्हिस्की मिले। टोनी बातें नोट कर रहा था। नाश्ता खत्म कर उसने डॉक्टर के लिए रखे खाने और फिर सोच में डूबे डॉक्टर को देखा। उसने डॉक्टर का नाश्ता भी खा लिया, पर ज्यादा खाने से तबीयत बिगड़ने पर उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। उतरते ही उसे याद आया कि बटुआ कार में है। अश्वेत डॉक्टर पर शक करते हुए वह तुरंत बटुआ लेने लौटा। डॉक्टर ये देख हैरान और लाचार रह गया। पहले शहर पहुंचते ही डॉक्टर ने टोनी को अपनी भाषा और व्यवहार सुधारने की सलाह दी। टोनी ने बस इतना ही कहा, एक वाक्य। गाली गलौज एक और समस्या है, क्योंकि आप इससे बेहतर कर सकते हैं मिस्टर वलेलोंगा। शाम को डॉक्टर की पहली प्रस्तुति की धुनें मधुर थी। टोनी भी इसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह डॉक्टर को देखता रहा। पहली बार उसने इस अश्वेत व्यक्ति को गौर से देखा, पर अगले ही पल वह जमीन पर ताश खेलने लगा। प्रस्तुति के बाद डॉक्टर ने उसे देख लिया। अगली बार अगर तुम्हें अतिरिक्त पैसे की जरूरत हो तो बस मुझसे कह देना। इसे जीतने में ज्यादा मजा आता है, और अगर तुम हार गए तो शायद कुछ पत्तों से। मैं मैं नहीं हारता। तो कंकड़ पत्थरों पर झुककर जेब खर्च के लिए पासा फेंकना तुम्हें विजेता बनाता है? क्या तुम सबके लिए मुझे शिफ्ट दोगे? नहीं, उनके पास अंदर या बाहर रहने का विकल्प नहीं था, तुम्हारे पास था। सुनकर टोनी सोच में पड़ गया। अगले दिन वे दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। एक सर्विस एरिया पर टोनी की नजर कुछ बेहद खूबसूरत पत्थरों पर पड़ी। वह उन्हें बच्चों के लिए खरीदना चाहता था, पर कीमत ज्यादा होने के कारण उसने इरादा बदल दिया। तभी उसे जमीन पर जेड का एक टुकड़ा मिला। उसने चुपचाप उसे उठाकर अपनी जेब के अंदर रख लिया, पर साथ चल रहे संगीतकार ने यह सब देख लिया और डॉक्टर को इस बारे में सब बता दिया। डॉक्टर ने टोनी को जेड वापस रखने को कहा, पर टोनी नहीं माना। डॉक्टर के गुस्सा होने और गाड़ी न चलाने देने की धमकी पर टोनी ने उसे वापस रख दिया। अगले शहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आयोजकों ने अनुबंध तोड़ा है। पियानो पुराना, टूटा और गंदा था। टोनी ने स्टीनवे पियानो मांगा, पर कर्मचारियों ने डॉक्टर का अपमान कर दिया। कैंपस स्टाइल मेरा काम नहीं। पूरे इंडियाना में स्टाइल की कमी है। जल्दी करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी ग्रीस बॉल से बात कर रहे हो? टोनी ने थप्पड़ से डॉक्टर को सबक सिखाया। वह खुद कोने में खड़ा होकर गर्व से मंच पर चमकते हुए डॉक्टर को देख रहा था। अगले दिन वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, नस्लीय भेदभाव और भी गंभीर होता जाता है। वे यहाँ तक कि एक ही होटल में भी नहीं ठहर सकते। रात को डॉक्टर नीचे अकेले व्हिस्की का स्वाद लेते हैं। उनकी चमक दमक उन्हें अन्य अश्वेत लोगों से अलग कर देती है। इसी दौरान एक चश्मा पहने आदमी उनके पास आता है और डॉक्टर को साथ में बास्केटबॉल खेलने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन डॉक्टर कुछ असहज महसूस करते हैं। असहज स्थिति से बचने के लिए उन्होंने झूठ बोला कि उन्हें एक दोस्त से मिलना है और उठकर वहाँ से चले गए।